हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं गाइस, आपका रेलवे का एग्जाम शुरू होने में अब बहुत ही कम समय बचा है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए सामने एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन कर देगा। क्योंकि गाइस, आपके लिए जो मैं आज प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ उसमें आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने सम्मिलित हैं, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देंगे। तो इसलिए गाइस, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इसलिए गाइस, अपना एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार ढंग से और मन लगाकर आपको करना है। और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको दोबारा अच्छे से करना है, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। बस अपना कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेती हैं, ठीक है। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत पूछा है, लगभग में कितना है, ठीक है ना गाइस। यानी बॉयज कितने हैं हमारे सामने 1000, गर्ल्स कितनी है 600, ठीक है ना। अगर 40% पास हुए तो लड़के फेल कितने हुए हैं गाइस 60%। तो इस 1000 का 60% निकाल लो, क्योंकि हमें फेल वाले ही तो चाहिए। कहां गया, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण, हमें फेल चाहिए तो हमने सीधा सीधा फेल वाला निकाला। तो कितना आया गाइस, 20 से 20 खत्म। तो 6 की मल्टीप्लाई जब 10 से 60 की मल्टीप्लाई जब 10 से गए तो कितना हो गया 600। यानी लड़के जो है कितने फेल हो गए 1000 में से 600 लड़के फेल हो गए। अगर लड़कियों की बात करो गाइस, अगर 35% लड़कियां पास हैं, फेल कितनी है 65%, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या करना गाइस 65% निकालना। जरा निकालो गाइस लड़कियों का, 20 से 20 खत्म। अब जरा करो, तो 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 6 36 और 3 39। यानी कितने हो गए हमारे पास, लड़कियां कितनी फेल हुई 390 और लड़के कितने फेल हुए 600। तो टोटल बच्चे कितने फेल हो गए गाइस 990। और ये 990 बच्चे जो फेल हुए हैं, ठीक है ना, क्लास में तो है। टोटल बच्चे कितने थे क्लास में मेरे पास 1000 ये और 600 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे गाइस 1600। अब चूंकि परसेंटेज पूछी थी तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 20 से 20 खत्म। अब बस भाग दे लो, क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो, 16 छंग 96, बचा कितना गाइस 96, 3 बचे यानी 30। तो 16 ही कम 16, 61 पॉइंट से कोई है गाइस, हाँ ऑप्शन सी मिल गया। यानी 16.88%। पूरा सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना, अगर वैल्यू मिल रही है तो तुरंत उसको टिक करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना गाइस। क्योंकि आपको औरों से आगे निकलना है तो आपको जो है टाइम बचा के चलना होगा अपने लिए। तो इसलिए अपना जितना समय बचा सकते हो उतना बचाकर चलने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो कितना आया मेरे पास 61.88%, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए गाइस, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है गाइस आपका 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। अब चूंकि घनाभ बनेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास दो घन है, ठीक है ना, दो घन इस टाइप से होंगे, ठीक है ना। एक घन ये बनेगा और दूसरा घन इसी के साथ में चिपका दो आप गाइस,
ये लो चिपक गया ऐसे, और जी ठीक है ना। तो ये चिपकाओ इससे जरा, कितना बजेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है ना। समझ में आएगा गाइस? या इसको एक काम करते हैं, ऐसे ना चिपका के इसको वैसे ही चिपकाओ, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, चिपक गए, नहीं चिपक गए दोनों, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास 10 सेंटीमीटर भुजा थी, 10 ही लंबाई, 10 ही चौड़ाई और 10 ही ऊंचाई, ठीक है ना, और ये हो गई। तो अब चूंकि लंबाई कितनी काम कर रही है मेरे पास, 10 ये और 10 ये, टोटल लंबाई कितनी हो गई गाइस यहां से यहां तक 20, चौड़ाई 10 रहेगी और ऊंचाई भी 10 रहेगी, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बस लंबाई में चेंज आया, लंबाई कितनी हो गई, 10 की जगह 20 हो गई। बस अब रख लो जरा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 2 एल बी, एल कितना है गाइस मेरे पास 20, और चूंकि बी कितना है 10, प्लस बी एच 10 गुणा 10, प्लस एच एल ये गाइस 10 गुणा 20, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, कितना बनेगा जरा देखो, 2, ये हो गया 200, प्लस 10 ढाई 100, प्लस फिर 200, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो, कितना होगा, 200 और 100 300, और 200 500, अरे 500 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आ गया इस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 1000, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो गाइस, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है गाइस, 3 अंकों वाली 999 तो होती है। बात जरा देखते हैं, जो 6 से भी कटे, 9 से, 12 से, 15 से, तो हमें इसका क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम लो जरा, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है ना। अब इसमें 2 से काट लो एक बार, 2 ही कम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 और फिर ये हो गया 5, ठीक है। अब हमें पता है 3 3 से ही कटेगा, ठीक है ना, और 2 2 से ही कटेगा, और 5 5 से कटेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई गाइस। तो जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा, 5 दूनी 10, तिया 30, दूनी 30 दूनी 60, तिया 180, यानी एलसीएम कितना बना 180। अब चूंकि एलसीएम 180 है, अब जो संख्या होगी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वो 180 से कटनी चाहिए। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है गाइस, 999। जरा देखो गाइस, 999 के पास कौन सी ऐसी संख्या है जो 180 के समथिंग में जा रही है, ठीक है। तो 18 पंजे 90, यानी 900, कितना बचेगा 99, या 99 कटेगा नहीं, तो यानी संख्या कौन सी मिल गई मुझे 900, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इस 180 का 6 गुना करूंगा तो 18 छंग 108, यानी 1080 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई गाइस। तो बस हमें क्या करना था, ये जो 99 बचा था, इस 999 से 99 घटा दो तो कितना आएगा 900, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, इतनी चीज है नहीं, क्लियर। देखो गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यही आई होगी कि सर यहाँ आपने 900 बताया फिर 99 क्यों घटाया। तो देखिए गाइस, या तो डायरेक्ट समझ लो कि 180 की जो मल्टीप्लाई करी वो 5 से करोगे तो कितना होगा 900, और 180 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 1080, बट ये तो 3 अंकों से ज्यादा हो गई, तो इसलिए इसको तो लेने का नहीं, तो बची कौन सी गाइस 18 पंजे 90, यानी 900 को लोगे। क्लियर, समझ में आई बात, इतनी चीज है नहीं। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि कार ए और कार बी से जो है दुगनी तेज है। कार ए जो है वो कार बी से 2 गुनी तेज है, जरा करो,
ये ए, ये बी, तो कार ए जो है कार बी से दोगुनी। अगर ये कहूं मैं बी की जो स्पीड है वो 1 है, तो ए की स्पीड कितनी होगी? 2। चलिए आगे क्या कहा कि कार बी जो है वो कार सी से 3 गुनी तेज है। लो जी, सी से 3 गुनी तेज है। अगर सी की स्पीड 1 है तो बी की 3 होगी फिर, ठीक है ना। अब चूंकि ये रेशियो में ही तो है, तो इनको बराबर करने, इधर की जगह खाली है तो गाइस 1 से भरी, और इधर की जगह खाली है तो गाइस 3 से भरी। तो जरा देखो कितना बनेगा। 1 की गुणा 1 से 1, 1 की गुणा 3 से 3, और 3 की गुणा 2 से तो 6। तो कितना आ गया? 6 3 1, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास गाइस? स्पीड है। तो टाइमिंग क्या होती है गाइस इसकी? टाइमिंग इसका अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है वो स्पीड का क्या होती है? अपोजिट होती है। तो बस अब देखो टाइमिंग कैसे निकालेंगे हम तो गाइस। तो इसमें एक काम करो, इसके या तो रेशो बदल दो, या एक काम करते हैं क्या कि यहाँ भी जो टाइमिंग चाहिए यहाँ की और यहाँ की, तो जब यहाँ वाले की चाहिए तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ रख दो। 3 कम 3, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ वाले की चाहिए तो इसको छिपाओ, ठीक है, इन दोनों की गुणा करके यहाँ रख दो। तो 6 कम 6। अब चूंकि यहाँ चाहिए तो इस वाले को छिपाओ, इन दोनों की गुणा करके यहाँ 6 18। कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो यहीं छोड़ दो। कितना हो जाएगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 3 छंग 18। तो कितना आ गया? 1:2:6। और हमसे क्या बोला गाइस कि कार जो सी है वो द्वारा जो है 60 मिनट में तय की गई दूरी है, ठीक है ना। कोई दूरी जो है कार सी 6 मिनट में तय करती है, तो पूछा गया है कार बी द्वारा को जो है कितना समय लगेगा। कार सी को कितनी मिनट लग रही है हमारे हिसाब से? 6, और वो बता रहा है 60 मिनट। तो 1 बराबर 10 के 60, ठीक है ना। 1 बराबर 10 के। कार बी कितना ले रही है समय? 2 मिनट, ठीक है हमारे हिसाब से। तो 2 बराबर कितने हो जाएगा? 2 गुणा 10, मतलब 10 दूनी 20 मिनट, ठीक है ना। यानी कार बी कितने मिनट में पहुंच जाएगी? 20 मिनट में। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बस हमें जो याद रखना था वो यही कि जो चाल होती है वो समय का क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। समझ में आई गाइस इतनी चीज या नहीं? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक संख्या को 1/4, मतलब एक संख्या का 1/4 जो है वो दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, ठीक है ना। यानी एक संख्या a का 1/4 है वो दूसरी संख्या b के 3/8 के क्या है? बराबर है। तो जरा यहां से सॉल्व करिएगा, कितना बनेगा? नीचे से निकालिए, 4 दूनी 8, ठीक है ना। यानी a अपॉन b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी निकल कर आ गई गाइस? 3/2। यानी a की वैल्यू तो कितनी काम करेगी? 3, और b की वैल्यू कितनी काम करेगी गाइस? 2। वो कह रहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। पहली संख्या गाइस यानी 3, इसे हम जो है क्या बोल दें? 3x बोल दूं क्योंकि बटे में है, तो 3x + 3, ठीक है ना। पहली संख्या में 30 जोड़ा तो वो दूसरी संख्या के, जो दूसरी संख्या यानी 2x थी, उसके 6 गुने के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो बस जरा सॉल्व कर लो, ठीक है ना। जरा देखो कितना हो जाएगा ये? 3x + 30 बराबर 6 दूनी 12x, ठीक है ना। तो जरा ये 3 इधर आके घट जाएंगे, तो देखो 30 बराबर कितना हो गया? 12x में से 3x, तो बचेंगे कितना गाइस? 9x। यानी x की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 30/3, सॉरी 9, ठीक है ना। जरा काटो, 3 तिया 9, 3 9 30, यानी 10/3 आ गया सॉल्व करके। अब ये जो x की वैल्यू 10/3 आई, बस तो हमसे पूछा गया था पहली संख्या, और पहली संख्या थी कितनी? 10x ही तो है। तो बस सॉल्व कर लो। पहली संख्या यानी क्या है हमारे पास? 3x, 3x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने अभी? 10/3। 3 से 3 खत्म, कितना आ गया? 10। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास?
ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी चीजें नहीं गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए तो क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो गाइस, पद में हमारे पास क्या है, दो तरह के पद चलते हैं। एक तो समांतर श्रेणी चलती है और एक दूसरी चलती है गुणोत्तर श्रेणी। अब इसकी पहचान क्या होती है गाइस, सबसे पहले ये देखो, ये भाग करके वैल्यू मिल रही है अग्री या जोड़ने से मिल रही है। तो मैंने यहां देखा क्या, 4 दूनी 8 दो बार जाएगा, 8 दूनी 16 दो बार जाएगा, ठीक है ना, और 16 दूनी 32, यानी भाग करने पे मिल रही है। तो इसमें हम पदों की संख्या कैसे निकालते हैं उसको समझो जरा। तो सबसे पहले तो पहली संख्या उठाओ यानी 4, ठीक है ना। उसके बाद में जो इनका वो आ रहा था कि भाग करके कितनी थी, 2 थी, ठीक है। इसकी गुणा करनी है और पावर में लगाना है n-1 और उसको बराबर रख दो लास्ट वाली संख्या की, यानी 512 की। बस ये ध्यान रखना कि जितनी बार भाग हो रही होगी उतना रखना और उसकी पावर n-1 लगानी है, ठीक है ना। बस सॉल्व कर लो, जो n की वैल्यू आएगी वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। 4 से काटो तो 4 कम 4 बचा कितना 1, 11, 4 दूनी 8 बचा 3, 32, 4 अट्ठे 32 यानी 128। तो 2 की पावर n-1 यानी 128। 128 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 2 की पावर 7, ठीक है ना। समझ में आ रही है गाइस, 2 की पावर 7 लिखा जाता है। चलो जी, तो अब यहां से जब कंपेयर करा तो बेस सेम है, पावर लिख लो बस, n-1 बराबर 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 7 प्लस 1, ये -1 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 8, यानी पदों की संख्या कितनी है इसमें 8, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, इतनी चीजें नहीं। चलो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, कि 0.868 गुणा 0.237 प्लस 0.868 मल्टीप्लाई 0.763 अपॉन में 0.7 मल्टीप्लाई 0.936 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई 0.064। देखिए गाइस, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर मुझे क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है 0.868, तो बस इसको क्या करो कॉमन ले लो, 0.868 कॉमन लिया तो बच क्या गया अंदर 0.237, ठीक है ना, प्लस यहां से क्या बचा 0.663 763 बटे में नीचे से कॉमन ले लो गाइस 0.7, तो नीचे से बचा क्या 0.936 प्लस 0.064, ठीक है। जरा जोड़ो, तो ये तो जोड़ के कितना बन जाएगा ऊपर वाला वैल्यू पूरी 1 और ये भी कितनी बन जाएगी 1, ठीक है ना। तो खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बच क्या गया मेरे पास 0.868 बटे में 0.7, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट का कितनी डिजिट है 3, नीचे कितनी 1, तो 2 जीरो लगा लो, पॉइंट खत्म। अब जरा 7 से भाग दो, ठीक है ना, पॉइंट तो बाद में देखेंगे, पहले भी सर 7 कम 7 बचा कितना 1 16, 7 दूनी 14 बचा कितना 2 28, 7 चौक 28, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये 124 बटे में 100 तो रह जाएगा, क्यों नीचे 2 जीरो है, बस तो नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 संख्या छोड़ कर पॉइंट लगा लो, कितना आ जाएगा 1.24, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात इतनी चीज। चलो तो अगला देखते हैं हम। देखिए इसी तरह से क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का जो 15% और लड़कियों की संख्या के 1/3 के क्या है वो बराबर है,
ठीक है ना। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए जरा देखो गाइस, ये कॉलेज में लड़के हुए और ये हो गया लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। समझ में आएगा गाइस। चला देखो, तो अगर मैं इसको एक थोड़ा सा, लड़कों की संख्या का कितना है 15% है ना गाइस, तो 15/100 हो गया। चलिए, और लड़कियों की संख्या का कितना है 1/3, लो जी 1/3 हो गया। और चूंकि ये दोनों आपस में क्या बताया मुझे, बराबर, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व कर लो बस इसे, 5 से काटोगे तो 5×3 = 15 और 5 से काटेगा तो कितना 20, ठीक है। क्योंकि मुझे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात चाहिए, तो जी को इधर पहुंचा दो, तो B/जी बराबर कैसे निकलेगा गाइस, ये 20 तो जाएगा इधर 1 के साथ और ये 3 आ जाएगा 9 3 के साथ, ठीक है ना। तो 20/3 गुणा 3 मतलब 20/9, यानी क्या अनुपात आ गया 20:9, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, इतनी चीजें नहीं। चलो तो फिर अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि रवि ने जो है एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या है ऋण लिया है। चलो जी मान लिया, 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा, है ना। चलिए 5 वर्ष के बाद, तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन पूछा है कि कितना है ना, मतलब उसने पैसे कितने लिए, और चूंकि किस रेट पर लिए थे, साधारण ब्याज पर, तो बस 6400 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए। तो जा देखो, मूलधन है कि किस परसेंट पे था, 8 पे था, ठीक है ना, 5 वर्ष में था, बटे में 100 बराबर कितने का हो जाता है गाइस, 6400 रुपए तो चुकाए उसने ब्याज के रूप में, ठीक है। 8×5 = 40, 30×40 बटे में 100 बराबर हो गया 6400। 0 से 0 खत्म, 4 से काटोगे गाइस कितनी 1600, और 16 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा मूलधन निकल के, 1600 गुणा 10 का मतलब 16,000, यानी उसने कितने पैसे लिए थे 16,000 रुपए, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात इतनी चीज। चलिए तो फिर अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां हैं जो एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों के से चलना शुरू करती हैं, ठीक है। रेलगाड़ियां जो है वो किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात पूछा है कि चाल का अनुपात क्या हो। देखो गाइस एक चीज समझो, ये 2 स्टेशन है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 250 किलोमीटर, है ना। क्योंकि वो एक स्टेशन से कितनी दूरी पर मिल रही 130 पर, मैंने बोला कि ये 130 यहाँ है, ये 130 यहां से यहां तक हो गई गाइस, है ना। क्लियर है, ये इसे यहां तक, है ना। तो ये जो आगे की जो डिस्टेंस बच जाएगी वो 120 ही तो बचेगी फिर, क्यों, क्योंकि 250 है टोटल, यानी ये इधर को चल रही है ट्रेन, ये इधर को चल रही है, और ये मिली है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो चलिए, अब चूंकि कैसे चल रही है, एक ही समय पर चल रही है, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो बस, तो ये कितनी दूरी चली है 130 और ये कितनी चली है 120, ठीक है ना। चलिए, तो हमसे पूछ रही है वो किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती तो उनकी चालों का अनुपात, तो बस जब अनुपात निकालोगे यानी S1 कितनी हो जाएगी गाइस 130 किलोमीटर की दूरी है, मैंने कहा कि टी स्पीड से गई है, ठीक है। दूसरी वाली गाइस S2 जो है वो 120 किलोमीटर की दूरी, उसका भी समय कैसा था समान था, ठीक है ना, तो टी। क्लियर, बस तो इनका रेशियो निकाल दो, यानी S1 रेशियो S2 कर दो, कितना आएगा 130 अपॉन में टी रेशियो 120 अपॉन में टी, टी से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म,
कितना आ गया रेशियो गाइस? 13:12। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन मिल गया मुझे? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात या नहीं? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो है वार्षिक तौर पर होती है। तो याद करना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? समझ में आ गई? क्योंकि 5% पर है तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है गाइस? 1/20। ठीक है ना? तो जरा देखो, यानी 20 था, अगले साल कितना हो गया? 21। फिर 20 था, बढ़ के कितना हो गया? 21। ठीक है, क्योंकि 2 साल तक ही है ना। हाँ, तो इन दोनों की गुणा करो, कितना हो गया? 20 की मल्टीप्लाई 20 से 400, और 21 की गुणा 21 से करी तो 441। तो ये 400 क्या निकल कर आया गाइस? प्रिंसिपल। और ये 441 क्या आया गाइस? अमाउंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सीआई। कितना है डिफरेंस गाइस? 41। ठीक है ना? समझ में आई? मुझे प्रिंसिपल कितना दे रखा था, यानी मूलधन कितना है, कितने रुपए उधार लिए थे मैंने? 8,000। और ये कितना बता रहा है? 400। तो 400 बराबर 8,000 के, तो एक बराबर कितने के? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8 यानी 20। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो यानी वो कितना है? 41। तो 41 की वैल्यू निकाल दो। 41 और 20 गुणा 41 कितना हो गया? 0। 4 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितने रुपए आ गए? 820 रुपए। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। चलो जी, यानी ए और बी 2 पर्सन है जो कि 10 दिन में करेंगे। बी और सी इसे 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। लो जी, बी और सी उसे 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तथा सी और ए जो है इसे 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। सी और ए जो है इसे 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए जो है, ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो परियोजना कितने दिन में पूर्ण हो जाएगी, हमसे पूछा है। तो जरा देखिए गाइस, एलसीएम लियो जरा, इन सबका कितना आएगा? तो कितना हो जाएगा? 30 20 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा इस? 60। यानी 60 काम ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 6 काम। बी और सी 60 काम 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे इस? 3 काम। ऐसे सी और ए 60 काम 30 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 2। ठीक है ना? तो हमसे पूछा गया परियोजना को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कौन? ए बी सी मिलकर। है ना गाइस? अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा गाइस, तो 6 3 9 और 3 12, डबल हो रहा है काम। है ना? यानी 2 ए हो जाएंगे, 2 बी हो जाएंगे, 2 सी हो जाएंगे। क्लियर है? जब ये सब डबल हो रहा है तो काम को भी क्या कर लो? डबल कर लो गाइस। फिर इस 60 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, बस तो कितना हो गया? 120 बटे में, चला जोड़िए इन सबको, कितना बनेगा? 6 3 9 और 2 11। है ना? तो ये है ए बी सी का तीनों का मिलाकर काम। कितना आया? 120 बटे 11 है ऑप्शन में। हाँ, कौन सा मिला? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया तुझी? हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछता तो फिर हम अलग तरीका यूज करते उसके लिए। ठीक है ना? ये समझ में आ गई? अब चूंकि यहाँ से डायरेक्ट ही पूछा था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो जब यहाँ पर ये सब डबल डबल हो रहे थे तो हमने काम को भी डबल कर दिया। ठीक है ना? ये समझ में आ रही है बात? चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि x का वह मान ज्ञात कीजिए कि जो व्यंजक है
वो 12.95 गुणा 12.95 प्लस 12.95 गुणा x प्लस 0.03 गुणा 0.03 का मान जो है वो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब गाइस यानी ये होल स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है ना। अब किसका बनेगा ये देखना है इंपॉर्टेंट। मैंने देखा गाइस यहाँ पर क्या ये 12.95 गुणा 12.95, अगर मैं 12.95 को a बोल दूं तो ये भी तो a लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसको देखो 0.03 को इसको b बोल दूं तो ये भी तो b लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आई, क्या ये तो a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। समझ में आई गाइस। और फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए था, 2ab होना चाहिए था, ठीक है। तभी तो मैं किसका फॉर्मूला बना सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस हमसे ये तो पूछा था कि a प्लस मतलब किसका पूर्ण वर्ग बनेगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गाइस मेरे पास क्या चीज कम है, a स्क्वायर तो है, b स्क्वायर भी है नहीं है तो क्या नहीं है 2ab। अब 2ab की जगह सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितना है गिवन है 12.95 गुणा x, इसको वही देखना जरा। 2ab की जगह हमारे पास कितना है 12.95 और गुणा x, जो कि ये तो किसका काम कर रहा है a का। अब मेरे पास a तो मुझे मिल गया, एक मेरे पास दो नहीं है और एक b नहीं है। b का मतलब क्या नहीं गाइस 0.03, ठीक है ना, वो x की जगह रखेंगे। लो जी 0.03 और एक क्या चीज की कमी है, दो की, लो जी गुणा 2। यानी ये इतनी सारी वैल्यू जो है वो किसकी जगह काम करेगी, x की जगह। तो बस बताओ कितना बनेगा, 2 तिया 6, 0.6, है ना। बस ये सारी चीजें मुझे बस इसलिए लिखी मैंने ताकि आपको समझाए कि उसने पूर्ण वर्ग बोला तो फॉर्मूला बनना चाहिए। अब फॉर्मूला बनेगा तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए मेरे पास a स्क्वायर होना चाहिए, वो मेरे पास है, b स्क्वायर होना चाहिए, ये मेरे पास है। तो बस है तो क्या नहीं है 2ab, ठीक है ना। 2ab में भी मेरे पास a है ना, मेरे पास b है ना 2 है, तो 2 मैंने रखा ऐसे ही। b मुझे पता था 0.03 है तो इन दोनों की ठाकर गुणा कर दी, कितना आया 0.06, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आई गाइस। देखिए कभी कभी सामने ही वैल्यू होती है, बस सिर्फ कभी जो क्वेश्चन है ना वो आपको घुमाने के लिए रख दिया जाता है, ठीक है ना। हमें क्या करना था, सिर्फ बी की मल्टीप्लाई तो करनी थी 2 से, अभी की वैल्यू भी पता थी। बस उसने एग्जामिनर ने आपके लिए क्या सोचा कि इसको कैसे सोचा जाए एकदम से कि एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। बस आपकी सोच पर डिपेंड है आपका क्वेश्चन। जल्दी सोच लिया तो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाएगा, अन्यथा आपको टाइम ले जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है, ठीक है। चीज समझ में आ रही, चल अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि किसी गांव की जनसंख्या, क्या बोला है उसने अगले क्वेश्चन में, क्या कि यदि किसी गांव की जनसंख्या में 5 वर्ष में जो है वो 1,75,000 से बढ़कर जो जनसंख्या वो कितनी हो रही है 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि का पूछा है कि कितना, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए गाइस 5 वर्ष में जनसंख्या बढ़ कितनी गई, 1,75,000 से बढ़ के कितनी हो रही है 2,62,500, है ना, ठीक है। तो जरा देखिए गाइस कितनी बढ़ गई जनसंख्या हमारे पास, जरा देखो 2 जीरो तो ऐसे ही, 5 ऐसे ही, फिर 12 में से 5 गए कितने बचेंगे 7, ठीक है ना। यहाँ क्या रह गया 5 में से 7 जाएंगे, 15 में से 7 गए 8, यानी 87,500 बढ़ गई, ठीक है ना। कितने साल में, 5 साल में बढ़ गई है, ठीक है ना। तो बस जरा परसेंटेज निकालो जरा, हम इसके बाद एक साथ ही देख लेंगे। बटे में 1,75,000, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो यहाँ से जरा 5 साल का परसेंटेज निकालो जरा, तो 3 जीरो काटो पहले, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये खत्म। जरा काटना 25 से, 25 सत्ते 175, तो 25 दिया 75, बचा कितना गाइस 12, 125, 25 पंजे 125, जीरो आ गया।
फिर 7 से काटो, 7 पंजे 35, यानी 50%। ठीक है ना, 50% बढ़ी, 5 साल में है, तो हमें निकालनी क्या थी, औसत प्रतिशत वृद्धि। क्योंकि 5 साल में 50% है, तो औसत निकालिए जरा, कितना आएगा, तो 50 को भाग दे दो 5 से, प्रतिवर्ष का औसत कितना आ गया निकल के, 10%। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? समझ में आया ना तुझी? चलिए तो फिर अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 3,000 रुपए में तो खरीदी है, यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपए में बेचता है तो उसे होने वाले प्रतिशत लाभ याद कीजिए। ठीक है ना, तो जरा देखिए, 3,000 रुपए की खरीदी, ठीक है ना, और कितने की बेच रहा है वो, 3600 की बेच दिया, तो कितने रुपए कमा लिए उसने, 600 रुपए कमा लिए। किससे कमाए, 3,000 से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा यहां से। जरा सॉल्व करो, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म, 3 दूनी 6, और 2 की मल्टीप्लाई जब 10 से करी तो कितना आ गया प्रॉफिट, 20%। ठीक है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया गाइस, 20% का। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि रमेश ने जो है एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदा। ठीक है ना, तो समझ लो, तो पहले वास्तविक मूल्य मान लो, कि वास्तविक मूल्य मैंने मान लिया क्या, 100 रुपए है। ठीक है ना, और वो 15% कम पर खरीद रहा है, तो कितने रुपए की खरीदेगा गाइस, वो 15% कम पे खरीदेगा, तो मैंने लिख दिया लो, यानी 85। चलो जी, और वो कह रहा है इसे जो है वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेचने की बात कर रहा है। वास्तविक मूल्य 100 था, 10% जब ज्यादा पे बेचेगा तो कितने की बिकेगी गाइस वो, तो 10 रुपए की। ठीक है ना, यानी ये इसके लिए एसपी हो गया, ये इसके लिए सीपी हो गया। मतलब 85 रुपए की खरीदी है, 110 की बेच दी, तो कितने रुपए कमा लिए, 25। किससे कमाए, 85 से मल्टीप्लाई 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकल कर आया। जरा देखो, 5 से काटोगे तो 5 बार, और 5 से कटेगा तो 17 बार। बस सॉल्व कर लो गाइस, कितना हो गया, 100 पंजे 500 बटे में 17, करो जरा सॉल्व, कितना बना, तो 17 दूनी 34, बचा कितना गाइस, 14, सॉरी 16, 160। ठीक है ना, तो 160 का मतलब कितना हो गया, 17 नंबर 153। ठीक है ना, यानी 29 पॉइंट से कोई है गाइस हमारे पास, हाँ 29.41, कितना आ गया गाइस, 39.41%। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना था यहाँ पर, क्या कि एक वास्तविक मूल्य मान लो अपना, ठीक है 100 मान लिया, उससे 15% कम में खरीदा, तो यानी मतलब 85 की खरीद रहा है। और वो कह रहा है वास्तविक मूल्य से 10% ज्यादा पर वो बेचने की बात कर रहा था, यानी 110 रुपए की बेच रहा है फिर। ठीक है, बस तो यानी कितने रुपए कमा लिए, 25 रुपए। किससे कमाए, 85 से। सॉल्व करा, कितना आ गया, 29.41%। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी 588 में किसी संख्या से गुणा करनी है, जो संख्या गुणा करोगे तो वो पूर्ण वर्ग बना देगी। अब चूंकि पूर्ण वर्ग बनाने की है, तो सबसे पहले तो गाइस इसके क्या करो, 588 के क्या करो, फैक्टर कर लो। ठीक है ना, तो जरा देखो कैसे करेंगे, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 दूनी 4, बचा 1, 2 नम 18। ठीक है, और 2 चौका 8, 294। ठीक है,
फिर 2 से काट लो गाइस, 2 से काटो कितना, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। अब कितने से कटेगा गाइस, 3 से, 3 चौक 12, 2 3 नम 27, ठीक है। फिर 7 से, 7 बार 7 से। तो देखिए गाइस जरा किस संख्या की गुणा है। अब चूंकि पूर्ण वर्ग बनाना है तो बस ये याद रखना, पेयर बना के चलना, ठीक है ना, ताकि पूर्ण वर्ग, जैसे 2 का पेयर बन गया तो यानी पूर्ण वर्ग में आ गया, ठीक है। ऐसे 7 का पेयर बन गया, ये भी पूर्ण वर्ग में आ गया। तो बस किसका पेयर नहीं बना, 3 का, तो यानी मतलब मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, है ना, मुझे एक 3 से गुणा करनी पड़ेगी ताकि ये क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है ना। तो यानी कितने से मल्टीप्लाई होगी, 3 से, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है। हाँ अगर इसमें 7 की कमी रहती तो 7 से गुणा कर लेते हैं, 2 की रह जाती तो 2 से गुणा कर लेते हैं। अब जिसकी कमी रह गई मतलब जिसका पेयर नहीं बना उसकी हमने गुणा कर दी, ठीक है ना। समझ में आया तो चीज। चलो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, भिन्न का हर ज्ञात, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले भिन्न क्या होती है गाइस, भिन्न हो गई a अपॉन बी, ठीक है, ये भिन्न होती है कि भिन्न में ये अंश और ये हर। अब कह रहा भिन्न के अंश में कितना जोड़ना, 6, लो जी भिन्न के अंश में जोड़ दिया 6, तो जो भिन्न का मान प्राप्त हुआ वो 3/4 बढ़ गया, किससे, भिन्न से। तो भिन्न क्या थी, a बटे बी, और उससे कितना बढ़ गया गाइस, 3/4। तो बस हर पूछा है तो हर मतलब गाइस b की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे, इसको इधर ले जाकर माइनस कर लोगे, तो कर लो बस, a प्लस 6 बटे में b माइनस a बटे में b बराबर 3 बटे में 4, क्योंकि बेस सेम है b, ठीक है ना। तो a प्लस 6 माइनस a से a खत्म बराबर 3 बटे में 4, तो क्या बचा मेरे पास, 6 बटे में b बराबर 3 बटे में 4, 3 दूनी 6, 2 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई करो 4 से और b की दर, कितना निकल कर आया b की वैल्यू, 2 गुणा 4 यानी 4 दूनी 8, b की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस, 8, यानी b क्या था, हर ही तो था, तो क्या आया हर हमारे पास 8, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। समझ में आया ना इतना गाइस, इतने कहीं किसी क्वेश्चन में आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी। अगर किसी गाइस किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है या कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना, ताकि हम उसको आगे जो है आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करें। या आप थोड़ा सा मेहनत करें तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख लें, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगती है तो उसको हम दोबारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। या आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जो है इसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जैसे उसको देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, बस आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और ताकि आपको हमारी जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना गाइस। बस आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज में कोई समस्या लग रही है तो आप उसको बेहिचक पूछ लिया करें। चलिए तो गाइस कल फिर मिलते हैं फिर अपनी आपकी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।